आज है फिर से एक नया फैंटेस्टिक फ्राइडे और आपकी दोस्त इंद्रा हाजिर है आपके सामने एक और ज्ञान से भरी हुई कहानी को लेकर। एक गांव में एक बड़ई रहता था। वह शरीर और बुद्धि से बहुत बलवान था। एक दिन उसे पास के गांव में एक व्यक्ति ने फर्नीचर बनवाने के लिए अपने घर पर बुलाया और जब वहां का काम समाप्त हुआ तो लौटते समय रात हो गई। काम के मिले पैसों को एक पोटली बनाकर उस व्यक्ति ने बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर चला। कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक डाकू ने उसे रोक लिया। डाकू शरीर से तो निर्बल था, किंतु उसकी निर्बलता को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। डाकू बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बड़ई ने उस पोटली को डाकू को थमा दिया। बोला, ठीक है, यह रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी पत्नी को क्या कहूंगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए हैं। तुम एक काम करो, अपने बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो ताकि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए। डाकू ने बड़े गर्व से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। डाकू जाने लगा तो बड़ई फिर से बोला, एक काम और कर दो जिससे पत्नी को विश्वास हो जाए कि डाकुओं के गैंग ने मिलकर मुझे लूटा है। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरी पत्नी मुझे कायर समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4 से 5 छेद कर दो। डाकू ने खुशी खुशी कंबल में भी कई गोलियां चलाकर छेद कर दिया। इसके बाद बड़ई ने अपना कोट भी निकाला। बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो ताकि सभी गांव वालों को भी विश्वास हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर डाकू बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां भी तो खत्म हो गई हैं। यह सुनते ही बड़ई आगे बढ़ा और उस डाकू को दबोच लिया और बोला, मैं भी तो यही चाहता था। तुम्हारी शक्ति केवल ये बंदूक थी, अब ये खाली है। अब तुम्हारा कोई बल मुझ पर नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली वापस कर दो। यह सुनते ही डाकू की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उसने तुरंत ही पोटली बड़ई को वापस दे दी और अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गया। बड़ई की शक्ति तब काम आई जब उसने बुद्धि का सही तरह से उपयोग किया। इसीलिए कहते हैं कि कठिन परिस्थिति में अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना आवश्यक है ताकि हम कठिनाइयों से सरलता से निकल सकें। मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मुझे कमेंट करके बताएं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपकी दोस्त इंद्रा, धन्यवाद।